एपिसोड के स्टार्ट में हम फेंगलियो की माँ जिंग फेंग और यूकुन को देखते हैं, जहाँ दोनों ने यूकुन को उन बॉम्ब से बचा लिया था और फिर वो सभी एक सीक्रेट मिशन के पास जाने लगते हैं, जहाँ पर एक आदमी रहता है और उस आदमी को फेंगलियो की माँ अपने बड़े भाई की तरह मानती है। तब वो उस प्रिजन के पास लगे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है, जिससे गेट खुल जाता है और फिर वो उस गेट के पास आवाज लगाकर कहती है, बड़े भाई अगर आप अंदर हो तो हमें आपकी मदद चाहिए। फू चेन ने ब्लॉसम गार्डन के अंदर जाने का रास्ता ढूंढ लिया है और वो उस ड्रैगन मैप को पाना चाहता है, इसलिए हमें आपकी मदद चाहिए ताकि आप हमारी मदद करें, जिससे हम फू चेन को आसानी से हरा सकते हैं। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता, इसलिए उदास होकर फेंगलियो की माँ वहाँ से जाने लगती है। तभी अंदर से आवाज आती है, अगर तुम सच में फेंगलियो की माँ हो तो मुझे प्रूफ करके दिखाओ। तब फेंगलियो की माँ अपने फैमिली का बैज उस गेट के पास लेकर आती है और जैसे ही अंदर वाला इंसान उस बैज को देखता है वो दरवाजा खोल देता है। तब हम उस आदमी को देखते हैं जिसका नाम रेंडाओ है। दूसरी तरफ हम फू चेन को देखते हैं जो अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। तब उसके पास शिक्यू और लिन आ जाते हैं जो उन सभी का रास्ता रोक लेते हैं। तब फू चेन शिक्यू से कहता है, अच्छा वो तुम यहीं आ गए, अब बताओ कि तुमने काइकी को कहाँ छुपा कर रखा है। जिस पर शिक्यू कहता है, काइकी? कौन काइकी? मैं किसी काइकी को नहीं जानता। तब लिन उससे कहती है, काइकी वही इंसान है जो मुझे जंगल में मिला था, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया भी था। तब शिक्यू कहता है, अरे हाँ मुझे याद आया, वो तो बहुत ही ज्यादा डरपोक था, तो आखिर तुम उसे यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? मुझे उससे क्या मतलब होगा? तब मुरोंग उससे कहता है, काइकी की स्वॉर्ड हमें ब्लॉसम गार्डन के गेट के पास मिली थी, इसलिए हमें शक है कि वो ब्लॉसम गार्डन के अंदर ही आया है और जैसे ही वो अंदर आया होगा तुम लोगों ने उसे पकड़ लिया होगा, तो बताओ कि उसे कहाँ छुपा कर रखा है तुम लोगों ने। तब लिन उससे कहती है, फू चेन अगर काइकी को ढूंढ रहा है तो ये तो ठीक है, उसे ढूंढना भी चाहिए, लेकिन आखिर तुम इसमें अपनी टांग क्यों अड़ा रहे हो? जो सुनकर मुरोंग एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन तब फू चेन उसे रोक कर कहता है, आप यहाँ तक आ गए उसका बहुत शुक्रिया, अब आप यहाँ से जा सकते हैं, हम लोगों को आपकी कोई जरूरत नहीं है। जो सुनकर मुरोंग और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। अब फू चेन अपनी स्वॉर्ड निकाल कर कहता है, अगर तुमने काइकी को नहीं छोड़ा तो ये सारी जगह नर्क जैसी दिखाई देने लगेगी। जिस पर शिक्यू उससे कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं तो पहले तुमसे ही बदला लेना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से आज मेरी माँ नहीं रही। जिसके बाद उन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों अपनी पावर से एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। एक अटैक शिक्यू करता तो दूसरा फू चेन। दोनों भी काफी जबरदस्त फाइट कर रहे होते हैं, जहां दोनों जल्दी भी एक दूसरे को नहीं हरा पाते और इनकी लड़ाई ऐसे ही काफी देर तक चलते रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्यू फू चेन के ऊपर भारी पड़ने लगता है, जो देखकर फू चेन अपना वेपन एक्टिवेट करने लगता है, जिस वजह से किसी को भी हिट किया जाए तो वो काफी ज्यादा जोर से लगता है। लेकिन शिक्यू भी इसके लिए तैयार था, वो अपना यूनिको नाम एक्टिवेट कर देता है और जैसे ही फू चेन अपने वेपन से उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, शिक्यू अपने यूनिको नाम से उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से वहां बहुत ही जोरदार धमाका हो जाता है और दोनों दूर आकर गिर जाते हैं। इधर शिक्यू आगे होते हुए एक जगह पर आ जाता है, लेकिन तब उसके मुंह से खून निकलने लगता है, इसलिए लिन उसके पास जाकर उसे संभालती है। शिक्यू उससे कहता है, तुम्हें मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। जिसके बाद वो दोबारा से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इधर फू चेन को समझ आता है कि आखिर क्यों उसके ऊपर मेरे वेपन का अटैक नहीं लगा, क्योंकि जरूर इसने उस क्रोकोडाइल का ब्लड पी लिया होगा, जिस वजह से इसके ऊपर मेरे वेपन का अटैक नहीं लगा। लेकिन कुछ भी हो, इस बार तो मैंने अपने 70% अटैक का यूज किया था, पर अब मैं अपने 100% अटैक का यूज करूंगा। अब देखता हूँ कि कैसे शिक्यू मुझसे बच पाता है। और फिर वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है। जिसके बाद वो शिक्यू से कहता है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो अब मुझसे लड़कर दिखाओ। तब शिक्यू गुस्से में उसके पास जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे और लिन को वहां यूकुन की आवाज सुनाई देती है, जो उन दोनों से कहता है, जल्दी यहाँ पर आओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। इसलिए लिन शिक्यू को रोक लेती है। तब शिक्यू गुस्से में अपने स्वॉर्ड से वहां बने पुल को तोड़ देता है और फिर लिन के साथ यूकुन के पास चला जाता है। दूसरी तरफ हम वूका को देखते हैं जो फेंगलियो को संभाल रहा होता है। तब वो लीमू से कहता है, अब फेंगलियो खतरे के बाहर है, ये कुछ ही देर में होश में आ जाएगा। लेकिन लीमू से कहती है, अब फेंगलियो का जी कर भी क्या फायदा है, हान तो इससे दूर हो गई। लेकिन वूका उससे कहता है, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो दोनों दोबारा मिल जाएंगे। तभी उन्हें वहां पर बम फूटने की आवाज सुनाई देती है, जो कि ब्लॉसम गार्डन से ही आ रही थी।
इसलिए लीमू वहां जाकर देखती है कि आखिर वहां क्या हो रहा है। दूसरी तरफ हम शीकी और बाकियों को देखते हैं जो सभी रेंडाओ के पास आते हैं। तब फेंगलियो की माँ उसे सारी बात बताती है कि आखिर फूचेन क्या कर रहा है, और यहाँ हमें उनकी बातों से पता चलता है कि रेंडाओ और फूचेन दोनों फेंगलियो की माँ के फादर के स्टूडेंट हुआ करते थे और उन्होंने ही बचपन से इन्हें ट्रेनिंग दी थी। लेकिन फूचेन धोखेबाज निकला, इसलिए वो उनसे अलग हो गया। लेकिन राउडन अब भी अपने मास्टर को मानता है, इसलिए वो फूचेन से लड़ने के लिए फेंगलियो की माँ का साथ देने के लिए मान जाता है। तभी वहाँ गेट तोड़कर फूचेन आ जाता है जो अपने साथियों के साथ आया था। तब राउडन फेंगलियो की माँ से कहता है तुम जाकर मैप संभालो, तब तक मैं इन्हें संभालता हूँ। इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है और फिर राउडन के साथ शीकी और लिन भी रुक जाते हैं ताकि वो सभी फूचेन से लड़ सके। तब राउडन जिस चेन से बंधा होता है उस दोनों चेन को घसीट लेता है और उसके ऐसा करते ही दोनों बड़े बड़े पहाड़ पे लगे पत्थर टूट जाते हैं और वो पत्थर सामने से दिख रहा दरवाजा बंद कर देते हैं, जिस वजह से फूचेन अंदर नहीं आ पाता। राउडन बाकियों से कहता है तुम सब जाकर उस मैप की रक्षा करो, उस मैप को तुम्हारी जरूरत है, मैं इन्हें संभाल लूंगा। इधर हम मोरोंग को देखते हैं जो अपने सिपाहियों के साथ फूचेन के पास आ जाता है। फूचेन उससे कहता है आखिर तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, जिस पर मोरोंग उससे कहता है मैं भी यहाँ पर उस मैप को लेने आया हूँ, अगर तुम मेरा साथ दे सकते हो तो ठीक है, अगर मना किया तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। जिसके बाद उसके सिपाही अपनी स्वॉर्ड निकाल लेते हैं, इसलिए फूचेन भी अपने सिपाहियों के साथ अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर लीमू आ जाती है और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।